जय श्री हरि। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में आने वाली कोई भी अड़चन या समस्या को वो दूर करें और आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर दें। हमारे चैनल पर वैशाख महात्म के अध्याय सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पाठ सुंदर लगेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बनोगे। तो चलिए आज का पावन अध्याय शुरू करते हैं। आज के अध्याय में हम एक रीछ यानी कि भालू और धर्मगुप्त की कथा का श्रवण करेंगे। ऋषिवर ने कहा कि हे सूत जी, कृपया पुनः स्वामी पुष्कर तीर्थ की दिव्य महिमा का वर्णन करें। मैं उसको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तब श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि जो भक्तगण स्वामी पुष्कर तीर्थ में स्नान करते हैं वे सभी प्रकार के तामसिक अंधकार और भ्रांतियों से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति अधार्मिक कर्म करता है वे विभिन्न प्रकार के नरकों में जाते हैं, जैसे कि तामसिक, अंधता मिश्र, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशिपत्रवन, कर्मीभक्ष, अंधकूप, संजीवन, महाविचि, तप्त मूर्छा, प्राणरोध, वशसन, लाला भक्ष और इसके साथ ही वज्रकंठ, कशालमली, रौरव, सूचिमुख, अवाची, ये भी ऐसे नरक हैं जिसको मनुष्य को अधर्मिक कर्म करने के बाद भोगना पड़ता है। ये नरक विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। जिसका जैसा कर्म उसको वैसा दंड। दंड के अनुसार कौन सा व्यक्ति कौन से नरक को भोगता है अब ये मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जो व्यक्ति माता पिता और ब्राह्मणों का अनादर करता है वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं, जो 10,000 योजन तक विस्तृत है। और जो व्यक्ति वेद मार्ग का त्याग करके अधर्मी पथ पर चलता है, जो वेदों को त्याग देता है और वेदों को पढ़ता नहीं, उन्हें यमदूत असिपत्र नरक में गिरा देते हैं। और जो लोग भोजन में पंक्ति भेद करते हैं और बिना पंच यज्ञ का अनुष्ठान किए भोजन करते हैं वे कर्मीभक्ष नामक नरक में जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणों का धन हड़पते हैं या राजा और उनके सेवक दूसरों का धन छीनते हैं या फिर दूसरे के धन को पाने की इच्छा रखते हैं, वो व्यक्ति संजीवन नामक नरक में जाता है। जो व्यक्ति अगम्य स्त्री या पुरुष के साथ संबंध रखते हैं, पर नारी या पर पुरुष का साथ पाते हैं, वे तप्त मूर्छा नामक नरक में जाते हैं। जो लोग अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाते हैं, अन्य प्राणियों को दुख पहुंचाते हैं और उनके दुख और कष्ट से स्वयं सुखी होते हैं, ऐसे प्राणी वज्रकट कशालमली नामक नरक में जाते हैं। इसी प्रकार स्वामी तीर्थ का प्रभाव अद्वैत ज्ञान, भोग, मोक्ष और मनोवांछित कामनाओं को प्रदान करने वाला है और ये सभी पापों का नाश भी करता है। हे महर्षि, अब मैं आप लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभिवरण करता हूँ। इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। एक बार एक चंद्रवंश नामक राज्य था। उस राज्य में नंद नामक एक महान राजा रहते थे। उन राजा ने समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था। उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम उन्होंने धर्मगुप्त रखा। राजा नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए तपोवन में चले गए। धर्मगुप्त ने अपने पिता के तपोवन में जाने के बाद सारी पृथ्वी का पालन किया। वे सभी धर्मों के ज्ञाता और नीतिपरायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं की पूजा की और ब्राह्मणों को धन तथा बहुत से क्षेत्र दान कर दिए। उनके शासन काल में समस्त प्रजा ने अपने अपने धर्म का पालन किया और उनके राज्य में कभी किसी को चोरी आदि का कोई कष्ट नहीं हुआ। उनकी प्रजा बहुत ही शांति और प्रेम से अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन धर्मगुप्त एक उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन को चले गए, जहां उनको रात हो गई। विनम्र राजा ने वही संध्या की उपासना की और वेद माता गायत्री का जाप किया। रात होने पर उन्होंने सिंह और व्याघ्र के भय से एक वृक्ष पर चढ़ने का निर्णय लिया। उसी वृक्ष के पास एक भालू आ गया जो सिंह के भय से पीड़ित था और उसी वृक्ष पर चढ़ गया। भालू ने वहां बैठे राजा धर्मगुप्त को देखा तो उनसे विनम्रता पूर्वक बोला कि हे महाराज, भय मत कीजिए, हम दोनों अब रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे एक बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है।
आप आधी रात तक निश्चित होकर विश्राम कीजिए, फिर मैं सजग होकर आपकी रक्षा करूंगा, और उसके बाद जब मैं सो जाऊं तब बाकी की बची हुई आधी रात तक आप मेरी रक्षा कीजिए। भालू की ये बात धर्मगुप्त को बहुत सही लगी और इस बात की हामी भरकर धर्मगुप्त वहीं पर सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा कि राजा सो गया है, अब तुम उन्हें मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मगुप्त ने सिंह को क्या उत्तर दिया, ये बात आप सभी सुनिए। भालू ने कहा, हे मृगराज, आप धर्म को नहीं जानते। विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों से द्रोह करने वालों का पाप 100,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता और वो अपने पूरे जन्म में सदैव कष्ट भोगते रहते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, किंतु विश्वासघाती होने का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता। मैं मेरू पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता, बल्कि संसार में जो विश्वासघाती है उसी को भूतल का सबसे महान भार समझता हूँ। ऐसा सुनने पर वो सिंह चुप हो गया। इसके बाद धर्मगुप्त जाग गए और वो भालू वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से भी वही वचन कहे जो भालू से कहे थे कि हे राजन, अब तो ये भालू सो गया है, आप इस भालू को नीचे छोड़ दें। तब राजा ने अपनी गोद में सिर रखकर सोए हुए उस भालू को सिंह के लिए पृथ्वी पर धकेल दिया। राजा के धक्के से भालू वृक्ष की डाली पकड़ते हुए लटक गया और पुण्यवश वृक्ष की डाली से नीचे नहीं गिरा। फिर वो राजा के पास आकर क्रोधित स्वर में बोल पड़ा, हे राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला ध्यानकाष्ठ नामक मुनि हूँ, जिसका जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से भालू का रूप धारण किया था। मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी आपने सोते समय मुझे क्यों धकेल दिया? आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। ये विश्वासघात आपने मेरे साथ क्यों किया है? जब आप सो रहे थे तब मैंने इस सिंह से आपकी रक्षा की थी और आपने बदले में मुझे धकेल दिया। मैं आपको शाप देता हूँ कि जाओ और बहुत जल्दी पागल हो जाओ। राजा को शाप देने के बाद मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं हो बल्कि महान यक्ष हो। तुम पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी पत्नी के साथ हिमालय के शिखर पर आकर तुम अनजाने में गौतम मुनि के समीप विहार करने लगे। देवताओं की प्रेरणा से महर्षि गौतम समाधि लेने के लिए बाहर निकले और तुम्हें निर्वस्त्र देखकर शाप दिया कि अरे दुष्ट, तुम मेरे आश्रम में आकर निर्वस्त्र होकर खड़े हो, इसलिए अभी तुम सिंह बन जाओ। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई है। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और फिर कुबेर के सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे महामुनि, आज मुझे अपने पूर्व वृत्तांत का ज्ञान हो आया है। मुझे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई हैं। गौतम जी ने शाप देते समय उसके उद्धार का समय भी मुझे बताया था कि जब भालू रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा तब तुम सिंह देह त्याग करके फिर से यक्ष रूप धारण कर लोगे। ऐसा कहकर वह यक्ष मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठ गया और अलकापुरी को चला गया। राजा धर्मगुप्त को पागल हुआ देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा नदी के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और उनको बताया कि हे महाराज, आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है, ये पागल हो गया है। पुत्र का वृत्तांत जानकर राजा नंद उसे साथ लेकर सहसा जैमिनी मुनि के पास गए और उनसे कहने लगे, हे भगवान, मेरा ये पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है, कृपया इसका रोग दूर करने का कोई मुझे उपाय बतलाइए। जब राजा ने मुनिवर जैमिनी से ये प्रश्न किया तो उन्होंने लंबे समय तक ध्यान लगाने के पश्चात उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ठ मुनि के शाप से उन्मत्त हो गया है, अर्थात वह पागल हो गया है। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुवर्णमुखी नदी के तट पर एक वेंकट नामक प्रसिद्ध पर्वत है जो सभी पापों को हरने वाला और अत्यंत पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करणी नामक एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। हे महामते, वहां जाकर अपने पुत्र को उस तीर्थ में स्नान कराओ। ऐसा करने से उसका उन्माद तत्काल ही दूर हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र पहले जैसा हो जाएगा। तब राजा नंद ने महामुनि जैमिनी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और अपने पुत्र के साथ स्वामी पुष्करणी तीर्थ की ओर प्रस्थान कर लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपने पुत्र को स्नान कराया। स्नान के पवित्र जल से उनके पुत्र का उन्माद, रोग
और शोक तत्काल ही दूर हो गए और उनका पुत्र पहले की भांति स्वस्थ हो गया। राजा नंद ने भी स्वामी पुष्करणी के जल में स्नान किया और फिर अपने पुत्र के साथ उस तीर्थ में एक दिन विश्राम किया। उसके बाद उन्होंने वेंकटगिरी के स्वामी दया निधान भगवान श्रीनिवास की सेवा की और फिर तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। राजा नंद के जाने के बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में अपनी भक्ति बनाए रखी और ब्राह्मणों को धन धान्य और क्षेत्र दान में देने लगे। इसके पश्चात वे अपने मंत्रियों के साथ अपनी नगरी को लौट गए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपको राजा धर्मगुप्त की कल्याणकारी कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही ब्रह्म हत्या के पाप का नाश होता है। जो भी इस कथा को सुनता या कहता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताएं। इससे हमारे शास्त्रों का प्रचार होगा और हमारे धर्म की ख्याति हर जगह पे पहुंच पाएगी। जय श्री हरि। आपका दिन सुखद रहे।